बड़ी खबर बिहार से, जहां नीतीश कुमार को लेकर सियासी हलचल काफी तेज है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीतीश के एनडीए में वापसी को लेकर भी बयानबाजी काफी शुरू है और बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने कहा है कि हाईकमान हां करेगा तो नीतीश के साथ कोई भी दिक्कत नहीं है। वहीं बीजेपी एमएलसी दिलीप जायसवाल ने कहा है, आगे आगे देखिए होता है क्या, राजनीति में किसी चीज से इनकार नहीं होता। ये तो सत्य है, लेकिन नीतीश कुमार क्या एनडीए में शामिल होंगे या इंडिया गठबंधन पर ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन इसी बीच अटकलों का दौर काफी तेज है और बयानबाजी का भी दौर काफी तेज है। चलिए ना, चलिए वो रुक जाएगा। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हमारे साथ हैं। सम्राट जी, आप लोग तो इधर बैठक कर रहे हैं, लेकिन उधर बेचैनी महागठबंधन में बढ़ी हुई है। नीतीश कुमार से मिलने लालू प्रसाद, तेजस्वी दोनों गए। जाना ही चाहिए, दोनों गठबंधन के लोग हैं और हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव में इंडी गठबंधन के दोनों पार्टी को कैसे हरावें, इसकी तैयारी कर रहे हैं। आज विधानमंडल दल की बैठक हुई, चर्चा हम लोगों ने विधानसभा का कि विधानसभा में कैसे कार्रवाई चलेगा उसकी चर्चा की और आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी की बैठक की है। क्या लगता है नीतीश कुमार के सामने झुकने के लिए झुक जाएंगे लालू और नीतीश? सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है। अब वो लोग क्या कौन किसका पैर पकड़ रहा है नहीं जानता, पकड़ने दीजिए जिसको जिसको पकड़ना है। हम लोग एकदम लड़ाई के लिए तैयार हैं, लालू और नीतीश दोनों को हराने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर आना चाहे तो प्रस्ताव अगर आएगा तो एकदम, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ, यदि कोई सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं तो मैं स्वागत करूंगा। नीतीश कुमार ही क्यों ना हो, सदस्यता ग्रहण करे तो क्यों नहीं आएंगे? बीजेपी का सदस्य सदस्यता यदि ग्रहण करना चाहते हैं लालू नीतीश तो स्वागत करूंगा। सम्राट जी, आज मीटिंग हुई बहुत। तो ये थे सम्राट चौधरी, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो बीजेपी का लक्ष्य है वो 40 की 40 लोकसभा सीटें जीतने का बिहार में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ तंज भी कस रहे हैं कि बीजेपी या फिर एनडीए में नीतीश कुमार की एंट्री तभी होगी अगर वो बीजेपी की सदस्यता लेने को तैयार हो जाते हैं। तो बहरहाल पूरे अमित शाह के बयान के बाद बिहार में राजनीति इस वक्त जबरदस्त तरीके से गरमाई हुई है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। चलिए, साफ साफ तो कोई भी कुछ नहीं कह रहा है, चाहे बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर गठबंधन के लोग या फिर नीतीश कुमार या फिर लालू यादव की तरफ से या फिर तेजस्वी यादव की तरफ से। चलिए, रोहित सिंह का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुट चुके हैं जो कि पल पल की खबर पर नजर बनाए हुए हैं। रोहित, क्या कयास लगाए जा रहे हैं और अटकलों का जो बाजार गर्म है आखिर क्यों, इसके पीछे वजह क्या है और जो बयानबाजी आ रही है कभी हां कभी ना, ये क्या चल रहा है बिहार में? देखिए आशुतोष, कि पिछले कई दिनों से नीतीश को लेकर तो अटकलें चल ही रही थी कि इंडिया गठबंधन में उन्हें साइडलाइन किया गया है, वो नाखुश हैं, तो वो शायद पलट सकते हैं, वापस एनडीए में आए। लेकिन जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक अखबार को बयान दिया जहां पर उनसे सवाल पूछा गया कि नीतीश की वापसी संभव है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि कोई प्रस्ताव अगर उनके पास ऐसा कोई आएगा तो वो उस पर विचार करेंगे। और जब से अमित शाह ने ये बयान दिया उसके बाद से बिहार की राजनीति गर्मा गई है और आज आनन फानन में सुबह लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दोनों अपने आवास से निकलकर सीधा पहुंच जाते हैं मुख्यमंत्री आवास और वहां पर नीतीश कुमार से उनकी तकरीबन आधे घंटे तक मुलाकात होती है और उसके बाद उसी वक्त बीजेपी के जो एक अहम बैठक जो है वो भी शुरू हो जाती है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के सरकारी आवास पर तमाम बीजेपी के विधायक, सांसद, एमएलसीज की तकरीबन 2-2.5 घंटे लंबी बैठक चलती है और उसके बाद अटकलें लगाई जाती है कि क्या अमित शाह ने जिस तरीके से तेवर जो है उनका कह सकते हैं नीतीश कुमार को लेकर कुछ ठंडे पड़े हैं, तो वो क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर हमेशा, तो उसको बाद ही कयास लगाए जा रहे हैं कि संभवतः 22 जनवरी के बाद बिहार में कोई बड़ा खेल जो है वो हो सकता है। ठीक है रोहित, आप बने रहिए, आपका रुख करते हैं फौरन। अशोक चौधरी इसी बीच क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं दर्शकों को। ने कहा है कि पुराने सहयोगियों को लेकर अगर कोई प्रस्ताव आता है तो हम लोग विचार करेंगे। हमसे आप पूछिएगा तो क्या कहेंगे, हम भी यही कहेंगे। ये तो बहुत स्क्रिप्टेड बयान है, इसमें नया क्या है? पॉलिटिक्स में है, इसमें नया क्या है? नहीं, पहले बोलते रहे कि दरवाजा बंद है, इसीलिए आप नया बयान। कभी नहीं बोले दरवाजा बंद है। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा, तो प्रस्ताव देगा कोई तब ना। हम लोग तो प्रस्ताव दिए नहीं है,
प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति से पूछेगा तो यही कहेगा कि प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। जो है एनडीए में जाएंगे, हमको नहीं जानकारी है अमित शाह जी ने क्या कहा। अमित शाह जी ने कहा है कि पुराने सहयोगियों को लेकर अगर कोई प्रस्ताव आता है तो हम लोग विचार करेंगे। हमसे आप पूछिएगा तो क्या कहेंगे, हम भी यही कहेंगे। ये तो बहुत स्क्रिप्टेड बयान है, इसमें नया क्या है।